वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा कि जो हमने ये इनवॉइस बनाई थी इसमें जो सीरियल नंबर जनरेट हो रहे थे, जैसे हम प्लस करते जाते हैं 1 2 3 जैसे जैसे प्लस करेंगे बढ़ते जाते हैं, इसमें कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे यदि मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से नंबर गलत हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम जो आ रही थी उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अगर एग्जैक्ट पहले हमें प्रॉब्लम पकड़ना होगी कि प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए मैं जब डिलीट करता हूँ तब नंबर डिलीट हो जाता है, और जब ऐड करता हूँ तो जैसे अभी ऐड किया तो 3 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करने का लॉजिक तो सही लिखा है लेकिन डिलीट करने वाला लॉजिक गलत है। तो हमें क्या करना होगा, जब हम डिलीट करते हैं तब हमें नंबर फिर से रीजनरेट कराने होंगे। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो मैं बता दूं कि प्लस के लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया और डिलीट के लिए एक अलग फंक्शन बनाया। तो यह मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। invoice.js है इसका कोड, यह है। इसमें आप देखें तो जो बटन डिलीट वाला लॉजिक है इसमें केवल हमने रो को रिमूव कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा कि हम नंबर को फिर से रीजनरेट करा दे। तो रीजनरेट कराने के लिए अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल समझे तो क्या है कि यह एक टेबल है, इस टेबल में ये सब क्या होंगे, टीआर होंगे, और टीआर में यह एक टीडी है और इस टीडी में ही वैल्यू है। तो हमें यह पूरी वैल्यू है ना, हर टीआर पर जो टीडी है उसकी वैल्यू को नए तरीके से सेट करना है। चलते हैं सबसे पहले बटन डिलीट वाले फंक्शन पर, यहाँ से ही वो डिलीट होता है। तो हमें रीजनरेट कराने के लिए क्या करना होगा कि जो भी हमारी टी बॉडी है उस टी बॉडी के एक एक टीआर पर जाना है। तो मैंने यहाँ पर jQuery का उपयोग किया, यहाँ पर मैं टी बॉडी लाया। टी बॉडी में से मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। फाइंड करने के बाद टी बॉडी के मुझे क्या फाइंड करना है, टीआर। तो मैंने यहाँ लिखा टीआर। तो ये क्या करेगा, जितनी भी रो है वह सभी इसके पास आ जाएगी। अब इन रो पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है कि हर एक एक रो पे काम करना है। तो हमने एक ईच फंक्शन लगाया, ठीक है, ईच लिया और ईच में हम क्या करते हैं, फंक्शन पास कर देते हैं। फंक्शन में हमें केवल एक ही से है काम, तो हमने केवल इंडेक्स लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये ईच फंक्शन आ गया। ये क्या करेगा, हर टीआर पर वर्क करेगा। अब इसमें हमें जो पहले हमने ऐड में किया होगा, ऐड में क्या किया होगा कि जब भी ऐड होता है तो नया नंबर सेट होता है। तो आप जब ऐड फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमने यह जो लॉजिक है ये सीरियल नंबर के लिए लगाया। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो वी है उसकी जगह हमारे पास होगा दिस, यानी कि हम जिस भी ईच पे चल रहे हैं तो हर टीआर की वैल्यू यहाँ पर आएगी। टीआर में वो टीएच फाइंड करेगा, टीएच में बहुत सारे टीएच आएंगे, तो हमें केवल इससे फर्स्ट वाले टीएच पे जाना है और उसके एचटीएमएल में हम ये tr.length की जगह क्या कर देंगे, इंडेक्स कर देंगे। इंडेक्स में क्या होगी, 0 1 2 3 जो वैल्यू आ रही है वो आ गई। इतना किया, इसे आपने सेव किया, हमारे इनवाइस पे आए, इनवाइस को रिफ्रेश किया। अब प्लस करेंगे तो प्रॉपर ही चल रहा था पहले भी। अब जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो देखिए वापस से नंबर रीजनरेट हो गए। मैं कोई भी डिलीट करूँ प्लस करूँ यह हमेशा बराबर चलेगा, इसमें अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक मुझे प्रॉब्लम जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड दिखी थी कि जब हम डेटा क्या करते हैं, यहाँ पर शो ऑल डेटा लाते हैं और शो ऑल डेटा लाने के बाद जब क्लिक करते हैं तो यहाँ की जो नंबरिंग है वो गलत आती है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद मैंने शो ऑल डेटा को प्रेस किया। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर रॉन्ग है। तो इसे सही कैसे करना, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ये क्या हो रहा है कि पहले इस जो हमारा फॉर्म है इस पे केवल एक ही टेबल होती थी। जब हमने शो डेटा वाला लॉजिक जस्ट पिछले वीडियो में लिखा तो इसमें क्या हुआ, 2 टेबल हो गई। तो हमारा जो ऐड फंक्शन बना है, इस ऐड फंक्शन में हमने जो नंबरिंग ली है वो केवल क्या करा है, टीआर को काउंट करा लिया। अब टीआर तो 2 अलग अलग टेबल में मिल रहा है, इसलिए वो नंबरिंग गलत हो गई। तो उसे सुधारने का तरीका क्या है कि केवल ये जो काउंट करे यह टी बॉडी वाली को ही काउंट करें और इसमें भी आप इसे -1 कर दीजिए, ठीक। इतना आपको ऐड बटन में चेंज करना है और बाकी मैंने आपको डिलीट बटन का बताया। अब आप रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करने के बाद आप शो ऑल डेटा वाले बटन को
प्रेस करें, इससे कोई भी रिकॉर्ड ओपन करें तो आपको अब जो डेटा सेट होगा वो प्रॉपर सेट होगा। आशा है मुझे इस वीडियो से आपको जो समस्या आ रही थी उसका समाधान हो गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।